नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो पशु परिचर भर्ती आने वाली है, उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का कंटेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है। अगर आपने रिवीजन अच्छी तरीके से कर लिया तो आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में पशु मेले एवं पशुओं की नस्लों के बारे में और पशुओं की जनगणना के बारे में। तमाम आज की क्लास में होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले साथियों, आपका दिया हुआ है राजस्थान में पशु मेले। पशु परिचर परीक्षा हेतु स्पेशल आपके लिए क्लास है, वो तैयार की गई है। तो पशु मेला स्थान और गोवंश माह, यानी जो मेला है कहाँ कहाँ पर, कौन से महीने में लगता है और कौन से स्थान पर लगता है, आज सारी तमाम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं श्री मल्लीनाथ पशु मेला। तो ये साथियों तिलवाड़ा बालोतरा लूनी नदी के किनारे है स्थान पर भरता है। यहाँ पर गोवंश थार पारकर कांकरेज जो गायों की नस्ल होती है उनका मेला आयोजन किया जाता है। कब भरता है? चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र कृष्णा 11 अप्रैल तक ये मेला है वो सजा रहता है और मेले का आयोजन होता है। अभी बात करते हैं आगे नंबर 2, श्री बलदेव पशु मेला। ये कहाँ पर भरता है प्यारे विद्यार्थियों? मेड़ता नागौर में भरता है। और यहाँ पर जो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनका जो मेला है वो कब भरता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या अगस्त तक ये मेले का आयोजन है किया जाता है। तो अच्छी क्लास के लिए आपको कहीं से भी आज का जो कंटेंट है आपके लिए अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, इसलिए मैंने आज की वीडियो में आपके लिए इतना मेहनत किया है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। आगे नेक्स्ट की बात करें तो श्री गोमती सागर पशु मेला है। ये कहाँ भरता है मित्रों? झालापाटन, यानी धौलपुर के अंदर ये झालापाटन के अंदर मेला किसका भरता है? मालवी नस्ल की जो गाय होती हैं उनका मेला भरता है। कब भरता है? वैशाख सुदी 13 से ज्येष्ठ बुद्धि 5 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। चंद्रभागा पशु मेला, ये भी प्यारे विद्यार्थियों झालापाटन के अंदर मालवी नस्ल की जो गाय होती हैं उनके मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण 5 तक, इस नवंबर तक इस मेले का आयोजन है किया जाता है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। आगे बात करें मित्रों जसवंत मेला, तो ये भरतपुर के अंदर हरियाणवी जो गाय होती है उनका मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल 5 से 14 अक्टूबर तक इस मेले का आयोजन है किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्तिक पशु मेला, ये नहीं पुष्कर मेले को कार्तिक पशु मेला के नाम से जाना जाता है। ये गिर जो नस्ल की गायें होती हैं उनके लिए मेले का आयोजन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष 2 तक नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि मेला पशु मेला है, कहाँ पर लगता है? ये अपने राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी हरियाणी गायों का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है। फाल्गुन
कृष्ण 13 से प्रारंभ मार्च तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। सेवड़िया पशु मेला ये मित्रों कहाँ पर बढ़ता है, तो आपका जालोर के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कांकरेज नस्ल की जो गायें होती है उस गायों का मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं कुछ आगे पशुओं की जनगणना एवं पशुओं की गायों की नस्ल, भेड़ बकरियों इनकी सभी के संबंधित आज का वीडियो है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ने वाले हैं सर्वाधिक पशु संख्या और कम पशु संख्या वाले जिलों के बारे में। तो पशु सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है और उनकी जो नस्ल है उनके बारे में आज इस चैप्टर में हम पूरा करने वाले हैं। तो गाय है वो सर्वाधिक कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के अंदर, और सबसे कम है कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। भैंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, और सबसे कम है जैसलमेर के अंदर है। कब या आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, या तो आपको ज़्यादा पूछा जाएगा या कम पूछा जाएगा। बीच का जो सिस्टम होता है उसको तकरीबन एग्जामिनर है वो पेपर में नहीं पूछता है। तो भेड़े है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर के अंदर है, और सबसे कम बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपकी बाड़मेर के अंदर है, और सबसे कम कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर, और सबसे कम है कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर। अब ऊँट के प्रजनन की बात करूँ तो ये जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर प्रजनन के अंदर आप ये मत समझना कि ऊँट सबसे ज़्यादा है वो बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं, तो नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। ऊँट है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पशु संख्या है वो ऊँटों की जैसलमेर के अंदर है, सबसे कम है वो आपका प्रतापगढ़ के अंदर है। ऊँट का जो प्रजनन केंद्र है वो आपका जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अभी बात करते हैं आगे घोड़ों की। तो असव है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, बीकानेर के अंदर है, और सबसे कम है आपका कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। गधे हैं वो आपके सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है, और सबसे कम गधे हैं वो टोंक के अंदर हैं। अभी आगे बात करें सूअर की, तो प्यारे विद्यार्थियों सूअर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, बीकानेर की जयपुर के अंदर है, और सबसे कम अपना डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। अभी आगे बात करें मुर्गियों की, तो मुर्गी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं, अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर ही अंडों का अगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पैदा करने वाले ज़िले की बात करें तो आपका अजमेर ही है, और सबसे कम आपका कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट क्लास को शेयर ज़रूर कर दे। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन है वीडियो तैयार करने के लिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों बकरी, गाय, भैंस, भेड़ एवं उनकी नस्लों के बारे में। तो इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें पशु परिचर संबंधी इन्हीं में से आपको अगर नस्ल पूछा जाता है तो इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इनको एक बार ज़रूर रट लेना। अभी जमुनापुरी की बात करें साथियों, तो जमुनापुरी है वो गाय की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है वो जमुनापुरी के नाम से जाता है। लोही यानी राठी, और भैंस अगे जखराना थारपारकर है, और बरबरी नागौरी है। परवसरी कांकरेज गाय की नस्ल है। सिरोही सांचोरी नस्ल है। मारवाड़ी, मेवाती, कोठी, मालवी, हरियाणी, कई नामों से ये जो है जानी जाती है। हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए यही इम्पोर्टेंट हो। अभी हम भैंस की जो नस्ल है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भैंस की जो नस्ल है, जो आपका ये दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी की सारी बकरियों की नस्ल है,
और ये जो आपका दिया हुआ है ये आपकी गाय की नस्ल है। अभी भैंस की नस्ल की बात करें तो मुरा, कुन्नी, बदावरी और जाफराबादी, सुरती, नागपुरी, मेहसाना, ये है आपकी भैंसों की नस्ल। भेड़ों की नस्ल की बात करें तो चोकला, शेखावाटी जैसलमेर में, और नाली, मगरा और मारवाड़ी, सोनाड़ी, चतनौर, पुंगल, मालपुरी, अविकानगर, टोंक, खेरली नस्ल, ये है आपकी भेड़ों की नस्ल। तो याद करने के लिए आपके लिए बहुत ही इजी और आसान तरीका है। अभी ऊंट की नस्ल की बात करें, नाचना, गोमट, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी ऊंट। ये है आपकी जो गाय, भैंस, बकरी ए भेड़ों की नस्लों के बारे में। तो आप इनको एक बार ज़रूर रट लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पशुओं की नस्लें, जो पीछे हम नस्लों के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, राजस्थान में पशुओं की नस्लें 20वीं पशु गणना के अनुसार पूछा है। आपकी 20वीं पशु गणना हुई है, उसके अनुसार पूछा है। तो भैंसों की कुल संख्या है वो 13.7 मिलियन है। भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है 20वीं जनगणना में 5.53% की। देश में भैंस की अगर बात करें तो देश में भैंसों का दूसरा स्थान है। सबसे अधिक भैंस पीछे हमने जिक्र किया था जयपुर के अंदर है, और सबसे कम भैंस आपका कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। वैज्ञानिक नाम अगर भैंस की बात करें तो बुबलिस, याद कर लेना, वैज्ञानिक नाम भी आपको पूछा जा सकता है। कुल बौड़ी उत्पत्ति स्थल भारत के अंदर ही है, और भारत में मान्यता प्राप्त भैंस नस्ल 16 है। भारत के अंदर अगर आपको पूछा जाता है कि भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नस्ल भैंस की कितनी है, तो 16 नस्ल है। अगर भैंस का भी गर्भकाल की अवधि की बात करें तो 307 से 310 दिन के अंदर है वो उनका गर्भकाल रहता है। बच्चा पैदा कितने दिन के बाद करती है, 307 से 300 दिन। मध्य चक्र की अगर बात करें उनकी तो 21 दिन का मध्य चक्र होता है, और उतने अवधि के अंदर उनको अगर इंजेक्शन या जो उनका कृत्रिम धारण होता है वो करवा दिया जाता है, तो 307 से और 310 दिन के अंदर वो बच्चा पैदा करती है। अभी भैंस की नस्ल की बात हमने पीछे कर चुके हैं। आपकी पशु परिचर जो परीक्षा है उसके लिए स्पेशल क्लास आज आपके लिए बनाई गई है। भैंस की नस्ल की बात करें तो आपकी मुरा हो गया, मुराबादी हो गया, बदावरी हो गया, सूरती हो गया, जमुना हो गया, मेहसाना हो गया, जाफराबादी हो गया और नागपुरी। मध्यकाल की जो अवधि है वो आपको मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ। 12 से 36 घंटे के अंदर अपने को क्रॉस करवाना होता है भैंस को, तभी उसको गर्भपात है वो रुकता है। तो भैंस की नस्ल के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी में कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा गाय के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि गाय है वो हमारी गौ माता है, और आज के युग के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से ही गायों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए हमें भी इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गाय है 20वीं जनगणना हुई है, उसके अनुसार गायों की जो नस्ल है गायों की जो कुल संख्या है आपकी 13.9 मिलियन है। बढ़ोतरी हुई है आपकी 4.41% की। देश में गायों में गाय का जो अपना स्थान है वो छठा स्थान है। सबसे अधिक गाय मैंने आपको पीछे कवर करवाई बीकानेर के अंदर है। सबसे कम गाय हैं वो आपकी धौलपुर के अंदर है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें, याद कर लेना मित्रों, वैज्ञानिक नाम भी है वो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बोस इंडिकस भारतीय गायों का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है गाय का, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। वैज्ञानिक नाम गाय का क्या है, बोस इंडिकस भारतीय। वैज्ञानिक नाम अगर भारतीय नाम है बोस इंडिकस, अगर वैज्ञानिक नाम का बात करें तो इनका जो नाम है
बोस टारटस विदेशी गायों का जो नस्ल है उसका नाम है। भारतीय नस्ल में वैज्ञानिक नाम आपको ऊपर ऊपर दिखाया दे रहा है, बोस इंडिकस। अगर विदेशी नाम की बात करें तो बोस टारटस है और कुल बॉडी है। और भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल गायों की है वो आपका 30 है। तो गायों की नस्ल के बारे में मैंने पीछे भी आपको पढ़ा दिया और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाय की जो नस्ल है आपकी, साहिवाल हो गया, राठी हो गया, कांकरेज हो गया, थार पारकर हो गया, नागौरी हो गई, गिर होगी, सांचौरी होगी और मेवाती कोठी हो गई, मालवी होगी और आपकी हरियाणवी होगी। पीछे आपको नस्ल वाइज किस ज़िले में कौन सी नस्ल है वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया। अगर आपको गायों की नस्ल है, गायों की जो जनगणना उनके बारे में अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, अभी गायों की नस्ल के बारे में अगर हमने जानकारी ले ली तो अभी बकरियों की नस्ल के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो बकरियों का क्या रहा है स्टेटस, तो बकरियों की कुल संख्या की बात करूं तो 20.84 मिलियन 20वीं जनगणना के अनुसार है। बकरियों की संख्या में कमी हुई है -13.81%। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 20वीं जनगणना के अंदर जो बकरियों की कुल जो संख्या है वो कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो -3.81% की कमी आई है। देश में बकरियों का पालने का पहला स्थान है। सबसे अधिक बकरी आपको पीछे कवर करवाया बाड़मेर के अंदर है और सबसे कम बकरी है वो आपका धौलपुर के अंदर है। अगर बकरी का वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो कापरा इरकस है। याद कर लेना, सभी पक्षुओं के वैज्ञानिक नाम है, एक बार आप जरूर इनको रट्टा मार लेना या अपने माइंड में बैठा लेना। कुल बॉडी है और गुणसूत्र की संख्या है -2 से -60 तक होता है। प्रजनन का जो इनका प्रजनन जो प्रसव की जो होती है उसको सर्विंग कहते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल बकरियों की कितना है आपका 20 ही बकरियों की नस्ल है उनको भारत में मान्यता प्राप्त है। और अगर बकरियों की नस्ल की बात करूं तो आपकी जमुनापुरी होगी, लोई होगी, जखराना होगी, बर्बरी होगी, प्रवसरी होगी, सिरोही होगी और मारवाड़ी बकरी। याद कर लेना मित्रों, क्योंकि आपकी परीक्षा के अंदर इन्हीं में से पूछा जाएगा। इनसे अलावा अगर पशुओं की नस्लों के बारे में पूछे जाते हैं तो कहीं से भी अलग क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से पशुओं के बारे में जितना भी आपको बता रहा हूँ वो आपकी परीक्षा के लिए 100% सही रहने वाला है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी बकरी की नस्ल का हमने कवर किया, तो अभी भेड़ की नस्ल पढ़ना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 20वीं जनगणना के अनुसार भेड़ों की जो संख्या है वो आपकी 7.9 मिलियन राजस्थान के अंदर इनकी कुल संख्या है। और भेड़ों की संख्या में कमी कितना हुआ है आपका -12.95% भेड़ों की 20वीं जनगणना के अंदर है वो कमी पाई गई है। देश में अगर स्थान की बात करें तो देश के अंदर चौथा स्थान है। सबसे अधिक भेड़ें आपकी मैंने आपको बताया बाड़मेर के अंदर है और सबसे कम आपकी जो भेड़ें हैं वो बांसवाड़ा के अंदर है। अभी आपकी जो पशु परिचय भर्ती है उसके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की, खास करके पशुओं की नस्ल के लिए। तो भेड़ों की नस्ल के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। चोकला शेखावाटी के अंदर है, मगरा आपकी जैसलमेरी है, नाली आपकी मारवाड़ी है, सोनाड़ी आपकी चतनौर पूगल है और मालपुरी आपकी अविका नगर है और खेरी नस्ल आपकी हो गया और बागड़ी भारवाठी नाल है। तो भेड़ों की नस्ल आपको बिल्कुल क्लियरली मैंने अभी करवा दिया आपको। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो पीछे विद्यार्थियों हमने पशुओं की नस्ल के बारे में पढ़ा और अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ।
तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लोक देवी और जिला। तो सबसे पहले बात करें छींक माता, तो ये जयपुर ज़िले के अंदर है। छींच माता है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर है। नागणेची माता आपका नागना गांव बाड़मेर के अंदर है। हिचकी माता आपका सरवाड़ा अजमेर के अंदर है। क्योंकि परीक्षा के अंदर स्थान और या तो आपको जिले का नाम दे दिया होगा या किसी माता का नाम दे देंगे कि इनका अंबिका माता का मंदिर कहाँ है, तो जगत उदयपुर के अंदर है। उसके बाद क्षमाकारी माता का जो मंदिर है आपका भीनमाल जालोर के अंदर है। और सुभद्रा माता का मंदिर सुभद्रा जालोर के अंदर है। इसके बाद सुंदा माता का मंदिर आपका सुंदा पर्वत जालोर में है, सुंदा पर्वत के ऊपर है। और खुबड़ माता का मंदिर आपका सिवान बाड़मेर के अंदर है। ये अभी जो हम बातें कर रहे हैं राजस्थान की जो प्रमुख 20 लोक देवियाँ, उनके बारे में आपको 101% अगर राजस्थान लोक देवियों का पूछा जाएगा तो इनके अलावा आपका एक भी बाहर से नहीं आने वाला। अगर हम आगे बात करें तो बाण माता का जो मंदिर है उदयपुर सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। मंदिर कहाँ पर आपका उदयपुर में, कौन से वंश की है कुलदेवी है, तो सिसोदिया राजपूत वंश की कुल देवी है। बिखड़ी माता की बात करें तो इनका मंदिर आपका उदयपुर के अंदर है। और आमजा माता की बात करें तो केलवाड़ा उदयपुर के अंदर है। केवर माता के मंदिर आपका राजसमंद के अंदर है। और चार भुजा देवी आपका खमनोर राजसमंद के अंदर है। पीपड़ा माता का मंदिर की बात करें तो ओसिया जोधपुर के अंदर है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। और जिलाड़ी माता का मंदिर आपका बहरोड अलवर के अंदर है। और चौथ माता का मंदिर है वो आपका बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। हर्ष माता का मंदिर की बात करें तो आबा नेरी दौसा के अंदर है। और मनसा माता के मंदिर की बात करें तो ये आपका चूरू के अंदर है। लोक देवियों के मंदिर और उनके स्थान के बारे में अगर अभी तक आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है जो प्यारे साथियों, ये भी आपकी परीक्षा के लिए संबंधित है। राजस्थान के सिरमौर नृत्यों का सिरमौर है। अगर नृत्यों का नृत्य या कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है। वाद्य यंत्रों का सिरमौर अगर माने तो आपका सारंगी है। हस्तकलाओं का सिरमौर के बारे में अगर आपको पूछा जाता है साथियों तो आपका क्वेश्चन बनता है, क्या बन गया आपका क्वेश्चन, भांड मेर। शेखावाटी का सिरमौर अगर आपको पूछा जाता है तो आपका जोधपुर के अंदर है। हस्तकलाओं का सिरमौर पूछा है तो आपका ये बाड़मेर के अंदर है। मारवाड़ का सिरमौर पूछा तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। सभी दुर्गों का सिरमौर अगर पूछा जाता है तो दुर्गों में दुर्ग, बाकी सब आपने सुना होगा, बाकी सब खद्दान। तो सभी दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। जागीरी दुर्ग का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। रियासती दुर्गों का सिरमौर कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसको कहा जाता है। और रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर अगर बात करें तो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी के अंदर, उसको कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर अगर पूछा जाता है तो रानी जी की बावड़ी बूंदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना। आप आज की क्लास, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।